बीरबल और चालाक किसान की दिमागी टक्कर। फतेहपुर सीकरी का वह दिन बड़ा ही अजीब था। दरबार में सुबह से ही एक अजनबी किसान खड़ा था, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चालाकी की चमक। वह न झुका न डरा, बस मुस्कुराता रहा। अकबर ने उसे देखा और बोले, कौन हो तुम? और दरबार में इस तरह मुस्कुराते हुए क्यों खड़े हो? किसान बोला, जहां पनाह, मैं रामू किसान हूं। पूरे गांव में मुझे सबसे चालाक कहा जाता है। सुना है आपके बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं। आज मैं उन्हें दिमागी मुकाबले की चुनौती देने आया हूं। दरबारियों में खुसर पुसर मच गई। कोई हंसने लगा, कोई बोला, ये किसान तो मौत को न्योता दे रहा है। अकबर मुस्कुराए, वाह, हमारे बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत किसी आम किसान में पहली बार आई है। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, बीरबल का दिमाग तभी काम करता है जब सामने वाला चालाक हो। किसान भाई, शुरू कीजिए अपनी चुनौती। पहली चाल, गाय और बछड़े का सवाल। किसान बोला, बीरबल, मेरी गाय ने 2 बछड़े दिए, एक सफेद और एक काला। सफेद बछड़ा मेरे घर में रहता है और काला बछड़ा तुम्हारे घर में। अब बताओ, दोनों में से असली गाय किसकी है? दरबार में हंसी फूट पड़ी। किसान मुस्कुरा रहा था, उसे लगा उसने बीरबल को फंसा लिया। बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, किसान भाई, असली गाय उसी की है जो दोनों बछड़ों को बराबर समझे। अगर तुम कहो कि सफेद तेरा है और काला मेरा, तो तुमने माँ का दिल बांट दिया। जो माँ का दिल बांट दे, वह गाय का मालिक नहीं हो सकता। अकबर ठहाका मारकर हंसे। वाह बीरबल, जवाब में भी इंसानियत झलक रही है। किसान चुप हो गया, पर उसके चेहरे की मुस्कान अभी भी बनी थी। अच्छा, पहला सवाल गया। अब दूसरा देखो बीरबल। दूसरी चाल, चोरी का झूठा आरोप। किसान बोला, बीरबल, कल रात मेरे खेत से 10 सेर गेहूं चोरी हुआ। मैंने 4 आदमियों पर शक किया है, एक मेरी पत्नी, एक मेरा बेटा, एक मेरा पड़ोसी और चौथा मैं खुद। अब बताओ, असली चोर कौन है? बीरबल ने चारों को बुलवाया और कहा, सबको एक एक दाना गेहूं दो और कहो, सुबह तक यह दाना अगर बढ़ जाए तो तुम निर्दोष हो, अगर सूखा रहे तो दोषी। सभी ने गेहूं के दाने अपने पास रख लिए। सुबह जब वे आए, बीरबल ने देखा सिर्फ किसान के दाने से पानी टपक रहा था, क्योंकि उसने डर में रात भर उसे गीला रखा ताकि वो अंकुरित दिखे। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, चोर यही है, किसान खुद। किसान सकपका गया। अकबर बोले, तो ये खुद चोरी करता है और दूसरों को फंसाता है। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही चालाकी है, जब इंसान अपने ही झूठ में फंस जाता है। किसान चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में अब एक नई जिद थी। ठीक है बीरबल, अब असली दिमागी सवाल सुनो। तीसरी चाल, राजा की बराबरी का खेल। किसान बोला, जहां पनाह, मैं बीरबल से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर वह जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि वह सबसे बुद्धिमान है। सवाल यह है, एक राजा और किसान में क्या समानता है? अकबर मुस्कुराए, यह सवाल बड़ा रोचक था। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, हुजूर, दोनों एक ही चीज खोने से सब कुछ खो देते हैं। किसान बोला, क्या? बीरबल बोले, राजा अगर न्याय खो दे तो उसका राज्य खत्म, और किसान अगर ईमान खो दे तो उसका धरती से रिश्ता खत्म। इसलिए दोनों की असली ताकत उनके भीतर के सच्चाई में है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुमने तो राजा और किसान दोनों को एक वाक्य में जोड़ दिया। किसान अब पूरी तरह निरुत्तर था।
वह नीचे झुककर बोला, जहां पनाह मैं मान गया। यह दिमागी टक्कर नहीं, यह सबक था। बीरबल का पलटवार। बीरबल मुस्कुराए, किसान भाई अब मेरी एक बारी भी सुन लो। किसान बोला, ठीक है तुम भी पूछो। बीरबल बोले, अगर तुम्हारे खेत में 5 पौधे हों, एक सूखा 4 हरे, तो तुम पहले किसे सींचोगे? किसान बोला, बिल्कुल सूखे को, ताकि वो भी जी जाए। बीरबल मुस्कुराए, यही तो हमारी गलती है। हम सूखे को सींचते हैं और हरे को भूल जाते हैं। लेकिन समझदार किसान पहले हरे पौधों को बचाता है, ताकि उसकी मेहनत जाया न जाए। सूखा पौधा अगर खुद बदलना चाहेगा तो अगली बारिश में उठेगा। उसी तरह समाज में जो मेहनती हैं, पहले उन्हें सींचो, बाकी खुद सुधरेंगे। अकबर बोले, वाह बीरबल, आज तो तुमने राज और खेती दोनों में ज्ञान का पानी बहा दिया। किसान सिर झुकाकर बोला, हुजूर अब समझ गया कि असली चालाकी दूसरों को मात देना नहीं, खुद को समझना है। अंतिम शिक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल आज के मुकाबले से क्या सीख मिली? बीरबल बोले, जहां पनाह इंसान चाहे किसान हो या राजा, दोनों को एक बात याद रखनी चाहिए। अगर दिमाग चालाकी के लिए चले तो विनाश लाता है, अगर सच्चाई के लिए चले तो इतिहास बनाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। किसान ने झुककर बीरबल के पैर छुए और बोला, अब मैं अपने गांव लौटकर लोगों को बताऊंगा कि सबसे बड़ी खेती है बुद्धि की। अकबर मुस्कुराए, और उसका सबसे बड़ा किसान बीरबल। पूरा दरबार हंसी और वाहवाह से भर गया। फतेहपुर सीकरी का वह दिन इतिहास बन गया, जब एक चालाक किसान भी बीरबल की बुद्धि की खेती के आगे झुक गया। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह आज भी हंसी, सवालों और जवाबों से गूंज रहा था। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। सबके चेहरों पर एक अजीब सी जिज्ञासा थी, क्योंकि जिस किसान ने बीरबल को पिछले दिन चकमा दिया था, वो आज फिर दरबार में आया था, इस बार और भी आत्मविश्वास के साथ। किसान ने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, मैं अपने सवाल का दूसरा हिस्सा लेकर आया हूं। बीरबल ने कल जो जवाब दिया वो आधा सही था। अकबर ने भौहें चढ़ाई, आधा सही? यानी आधा गलत? हाँ। बीरबल, क्या आज तू हारने वाला है? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर किसान सच में चालाक है तो बीरबल को भी थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। किसान बोला, जहां पनाह, मैंने कल कहा था कि मेरी जमीन के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा राजा का, एक हिस्सा भगवान का और एक मेरा। बीरबल ने कहा कि जो हिस्सा राजा का है वो कर में जाएगा, जो भगवान का है वो दान में, और जो किसान का है वो मेहनत में। मगर असली बात यह है कि तीनों हिस्सों पर हक मेरा है। सारा दरबार ठहाके में फट पड़ा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह रे किसान, तू तो सच में दिमाग का चोर निकला। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अगर ये दिमाग का चोर है तो बीरबल दिल का दरवाजा बंद नहीं करेगा। अब बीरबल ने पलटवार करने की ठानी। उन्होंने कहा, किसान, तूने कहा कि तीनों हिस्से तेरे हैं। चलो ठीक है। अगर राजा का हिस्सा तेरा है तो तू राजा के जैसा रह। भगवान का हिस्सा तेरा है तो लोगों की मदद कर, और जो तेरा हिस्सा है उस पर मेहनत कर। अब बता, तू इन तीनों को निभा सकता है? किसान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बीरबल, राजा बनना और भगवान जैसा बनना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मेहनत तो मैं करता ही हूं। बीरबल मुस्कुराया, बस यही फर्क है समझदार और चालाक में। समझदार वो जो सच मान ले, चालाक वो जो सच से भागे। तू मेहनती है, चालाक नहीं। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल।
तूने तो फिर से किसान की अक्ल का भट्ठा बैठा दिया। किसान ने हार नहीं मानी। उसने फिर कहा, बीरबल, अगर इतनी ही अक्ल है तो मेरा दूसरा सवाल सुन। अकबर बोले, अरे वाह, ये तो मजेदार होता जा रहा है। पूछ किसान। किसान बोला, मेरे पास एक बैल है जो बोलता नहीं पर सब समझता है। अगर मैं उससे कहूँ जा खेत में हल चला तो वो बिना बोले समझ जाता है। तू बताओ, क्या जानवर भी इंसान की भाषा समझ सकते हैं? दरबार सन्न हो गया। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सवाल कठिन था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, जानवर भाषा नहीं भाव समझते हैं। जब किसान उसे जा हल चला कहता है तो आवाज में मेहनत की गंध होती है। जानवर आवाज नहीं सुनता, दिल की भावना सुनता है, इसलिए वो समझ जाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, ये जवाब तो दिल को छू गया। लेकिन किसान अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बीरबल, चल तू मेरे गांव चल। देखना, तेरा ये जवाब वहां काम नहीं आएगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, चलो कल सुबह हम सब किसान के गांव चलेंगे। देखेंगे बीरबल का जवाब सही है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह पूरा दरबार किसान के गांव पहुंचा। खेतों में ताजा मिट्टी की खुशबू थी। किसान ने अपने बैल को लाकर कहा, अब देखो बीरबल, मैं इसे कहता हूं, जा हल चला। बैल ने हल्की आवाज में हिलना शुरू किया और धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ गया। अकबर बोले, वाह, ये तो सचमुच समझ गया। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अब देखिए, अगर मैं कहूंगा तो भी ये चलेगा। बीरबल ने उसी आवाज में कहा, जा हल। फतेहपुर सीकरी के दरबार में आज माहौल कुछ अलग था। बीरबल की पिछली जीत ने सबको प्रभावित तो किया था, लेकिन अकबर के चेहरे पर एक उत्सुकता साफ झलक रही थी। वो जानता था कि वो किसान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और हुआ भी वैसा ही। दरबार की दहलीज पर वही किसान फिर दिखाई दिया, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक लिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तू फिर किसान? लगता है बीरबल से तेरा हिसाब अभी बाकी है। किसान ने झुककर कहा, जहां पनाह, बीरबल बुद्धिमान है पर मैं हारने वाला नहीं। आज मैं ऐसा सवाल लाया हूं जो सबसे समझदार इंसान को भी उलझा दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब बीरबल और किसान पर थीं। अकबर बोले, पूछ अपना सवाल। किसान बोला, जहां पनाह, मेरे गांव में दो खेत हैं, एक में बीज डालो तो फसल होती है और दूसरे में बीज डालो तो मिट्टी ही खत्म हो जाती है। दोनों खेत एक जैसे हैं, एक ही मिट्टी, एक ही पानी। फिर भी एक खेत उगाता है और दूसरा मिटाता है। बताओ बीरबल, ऐसा क्यों? अकबर ने भौहें चढ़ाई, अरे ये तो बहुत कठिन सवाल है। बीरबल, अब देखना है तेरा जवाब क्या होता है। बीरबल कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला, जहां पनाह, इसका जवाब खेत में नहीं, किसान के दिल में है। किसान ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोला, जिस खेत में तू उम्मीद से बीज डालता है वहां फसल होती है। जिस खेत में तू शक से बीज डालता है वहां मिट्टी सूख जाती है। धरती भी इंसान के मन जैसी होती है, उम्मीद से सींचो तो हरी, शक से सींचो तो बंजर। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तूने तो खेत की मिट्टी में भी दर्शन खोज लिया। किसान मुस्कुराया, बात तो गहरी है, पर अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। अकबर हंसे, अरे अभी बाकी है, चलो सुनाते रहो। किसान बोला, अब बताओ बीरबल, अगर एक किसान के पास दो बैल हों, एक मेहनती और एक आलसी, तो उसे किसे ज्यादा खाना देना चाहिए? दरबारियों में हलचल हुई।
कोई कहता मेहनती को, कोई बोला दोनों को बराबर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह ज्यादा खाना आलसी को देना चाहिए। किसान हंसा, देखा जहां पनाह अब ये उल्टा बोल रहा है। अकबर बोले, बीरबल तू ऐसा क्यों कह रहा है? बीरबल बोला, क्योंकि मेहनती बैल तो काम से पेट भर लेगा, पर आलसी बैल को ताकत चाहिए ताकि वो मेहनती बन सके। अगर तू भूखा रखेगा तो वो और कमजोर होगा। जैसे इंसान को भी मौका चाहिए, सजा नहीं। दरबार फिर गूंज उठा। किसान कुछ देर तक चुप रहा। वो समझ चुका था कि बीरबल की बातों में सिर्फ जवाब नहीं, दर्शन छिपा है। फिर भी वो बोला, बीरबल तेरा दिमाग तेज है, लेकिन आज मेरा तीसरा सवाल है और ये सबसे कठिन है। अकबर बोले, वाह, अब तो दिलचस्पी बढ़ गई। पूछ। किसान बोला, जहां पनाह, मान लीजिए मेरे पास एक गाय है जो हर दिन दूध देती है। एक दिन अचानक वो बोलने लगती है और कहती है, अब मैं दूध नहीं दूंगी क्योंकि लोग मेरा दूध बेचकर झूठ बोलते हैं। अब बताओ बीरबल, क्या उस गाय का फैसला सही है? पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, गाय बोलने लगी? ये तो कल्पना से परे है, लेकिन सवाल बड़ा गहरा है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर कोई गाय सच में बोल सके तो वो इंसान से ज्यादा समझदार होगी, क्योंकि वो दूध नहीं, सच्चाई बेचने से डर रही है। उसका फैसला गलत नहीं है, लेकिन उसका डर झूठे इंसानों से है, अपने काम से नहीं। किसान ने सिर झुका लिया, बीरबल तू सच कहता है। मैं तो सोचता था तू बस चालाकी करता है, पर तू तो सच्चाई को तर्क में